हे मित्र सुग्रीव, कहिए प्रभु। बस अधिक नहीं सुन सकता है, अब मुझको दंड डालता है, अब मुझको दंड डालता है। मालूम हमें ये होता है, कहिए प्रभु। और सुनिए, हे हे मित्र सुग्रीव, कहिए प्रभु। मैं ये वचन देता हूँ और ये प्रण करता हूँ, जो न मित्र दुख होए दुखारी, तिलहे मिलो कहिए प्रभु। जो अपने मित्र के एक छोटे से दुख को एक पहाड़ के वहां समझे और अपने पहाड़ से दुख को एक छोटा समझे, वही मित्र होता है। हे मित्र, तुम्हारा दुख अब आज से हमारा दुख हुआ, और जो तुमने बाली की बात कही, तो मैं ये तुम्हें बताता हूँ कि आज शाम तक मैं उसका अंत करके तुम्हें इस किन्नर का राजा नियुक्त करता हूँ। ठीक है प्रभु, लेकिन आप भी यहाँ किसी संकट में यहाँ पे आए हो, तो उसका मुझे कारण बताओगे प्रभु। हे मित्र सुग्रीव, कहिए प्रभु। अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुध नहीं अभी तक पाई है, सुध नहीं अभी तक पाई है। धनियों के सब है मददगार, निर्धनिया कौन सहाय। हे मित्र सुग्रीव, कहिए प्रभु। हम दोनों भाई राम लखन बनवासी बनकर आए हैं, बनवासी बनकर आए हैं। सुनिए महाराज, कहिए प्रभु। दुर्दिन ने ऐसा कर डाला, उस और पिता का मरण हुआ, उस और पिता का मरण हुआ। और स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। हे मित्र, कहिए प्रभु। हमें 14 वर्षों का वनवास मिला,
उसको काटते हुए हम पंचवटी में आ गए, जहां से हमारी पत्नी सीता को कोई चुरा कर ले गया। उसे खोजते खोजते हम यहाँ तक आ पहुंचे हैं। हे मित्र, कहिए प्रभु। अब बताइए हमें क्या करना है। हे प्रभु, मैं कुछ दिन पहले इसी ऋषिमुख पर्वत पर बैठा था, तो मैंने प्रभु, हे प्रभु, कि कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित, हे भगवान, कि कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था, मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो नजारा देखा। भारत की तरह विमान एक आवाज है, कुछ रोने की थी, आवाज है, कुछ रोने की थी। राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वह जनक नंदिनी थी। जो बरसाते थे, ज्वाला थी जो बरसाते थे। उस ओर मेघ की बात नयन जलदार बहाते जाते। हो सकता नहीं हो। जब राम राम कहते कहते कुछ भूल कहते नहीं कहो। क्या कहूँ, मुझे पता ही नहीं था कि वह जनक नंदिनी है। शायद आपको अगर पहचान हो तो उस रथ से कुछ आभूषण फेंके, ये आप अगर इनकी पहचान कर सकते हो, ये किसके हैं? हे भैया लखन, हाँ भैया, ये देखिए, क्या ये जानकी के ही है? हे भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो देवत हूँ चरणों का, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। भैया परनाथ सगुन यह अच्छा है, धड़कन है तीर कमानों है, धड़कन है तीर कमानों है। जल्दी ही वह दिन आए
हे मित्र सुग्रीव, कहिए प्रभु। मैंने जो कहा वह सच समझिए। मैंने शाम को तुम्हें राजपाट पर ले जाने की प्रतिज्ञा जो ली है उसे सत्य समझिए और तुम जाइए और बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। रंग ले हमें भी इसी रंग में। हे प्रभु, कहिए मित्र। वैसे तो बाली मेरा भाई है और मैं इस ऋषि योग पर्वत पर क्यों रहते हैं, आपने इसका कारण पूछा है। मैं आपको इसका कारण बताता हूं प्रभु। एक समय की बात है प्रभु, जब हम और महाराज बाली दोनों महलों में बैठे थे तो प्रभु हमारे महाराज के सामने अगर कोई भी नर किन्नर देवता पुरुष महापुरुष जो भी उसके सामने चला जाता है तो उसकी ताकत दुगनी हो जाती है प्रभु। हे प्रभु, सामने वाले का आधा बल उसमें समा जाता है, इसलिए उसको केवल एक ही पुरुष मार सकता है। हे मित्र सुग्रीव, वह कौन है? आइए प्रभु, हम आपको वहां ले चलते हैं। आइए प्रभु। ठीक है मित्र। जो भी पुरुष महापुरुष एक बार से ढा देगा वही बाजी पर विजय प्राप्त कर सकता है प्रभु। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। हे प्रभु, कहिए मित्र। अब मेरा संशय दूर हो गया प्रभु। हे मित्र सुग्रीव, कहिए प्रभु। अब तो ना मना करो, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया। अब जाइए और युद्ध के लिए सीधे बाली को ललकारिए, क्योंकि मैंने शाम तक तुम्हारा राजपाट करने का जो प्रण किया है उसे पूर्ण करने में हमारी सहायता करिए। ठीक है प्रभु।
ठीक है प्रभु, मैं उस बाली के पास जाता हूँ। आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए प्रभु। जय जय श्री राम। जय श्री राम। बाले राजाधिराज महाराज बाली की जय हो। मंत्री जी महाराज। किसी आदमी को कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं है महाराज, पूरे नगर में सबके सब कुशल मंगल है, सबको सब प्रसन्न है। मंत्री जी महाराज। नृत्य का भाई है। जी महाराज, नृत्य का आगे हो। कहिए मंत्री। अरे बाले महाराज, आपके भ्राता श्री आपको युद्ध के लिए आवाहन कर रहे हैं। क्या कहा? सुग्रीव। अरे बाले, अरे सुग्रीव, तू क्यों इतनी राजनीति की मारता है? सामने आ। सामने हूँ। नजर उठा के देख बाले। अरे सुग्रीव आ गया। तेरी कुछ खुजली तैयार हो गई होगी, वो भी मिटा गया। वो तो वक्त बताएगा। चल खड़े ले आजा। अरे डरपोक, मैं ये जानता था। अरे प्रभु, अच्छा नहीं किया आपने। हे प्रभु, ये आपने अच्छा नहीं किया प्रभु। हे प्रभु, हमारे महाराज सुग्रीव रोते बिलखते चले आ रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है। अगर ऐसी ही हंसी चढ़ानी थी तो क्यों भेजा प्रभु? कहिए गए तो सुग्रीव कि जिंदगी इम्तिहान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है हो, जिंदगी इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान लेती है हो, जिंदगी इम्तिहान
सोचता था कि अभी तक मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया प्रभु। और सुनिए प्रभु, साथ क्या निभाओगे, साथ क्या निभाओगे। तुम्हारे कहने से मैंने यह बाली से झगड़ा बोल ले दिया। हे राम, तुम्हारे कहने से यह झगड़ा बोल लिया मैंने। है काल समान बाल मुझको बलगत का बोल लिया मैंने। और सुनिए रहो, आज्ञा करो राम तुम्हारी ही, मेरे बाजू लड़ते ही रहे, मेरे बाजू लड़ते ही रहे। चल खड़े खड़े तकते ही रहे, हम कर्म पे पढ़ते ही रहे। हे प्रभु, आप खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और वहां बाली मुझे पीट रहा था प्रभु। ये मैं कहिए प्रभु। मैं आपको बता नहीं सकता, मैं इतनी उलझन में था कि तुम दोनों भाइयों का स्वरूप बिल्कुल एक जैसा था। अगर मैं ऐसे ही अपना ये बार चला देता तो मुझे पता नहीं चलता कि इसमें कौन मेरा मित्र है और कौन मेरा शत्रु। इसलिए हे मित्र, मैं विवश था और जो मैंने ये बाण नहीं चलाया, इसकी व्यवस्था को हे मित्र तुम समझ नहीं सकते। इसलिए इसीलिए मैंने बाण नहीं चलाया। लेकिन हे मित्र सुग्रीव, कहिए प्रभु। अब की बार मैं तुम्हें जयमाला, वो माला जिसमें आपकी जय होगी, जयमाला पहना कर भेजूंगा, जिससे हमें अपने मित्र और अपने शत्रु में पहचान होती रहे। हे मित्र, मेरे पास आइए और ये माला पहनकर जाइए और बाली से युद्ध करिए। क्या प्रभु आप कहते हैं तो मैं फिर से जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बार प्रभु मेरी ऐसी हंसी न होने देना। ठीक है मित्र, पहले की व्यवस्था तो मैंने आपको बता ही दी। बस अब ये माला पहनकर जाइए और उसे युद्ध के लिए ललकारिए। ठीक है प्रभु, जैसी आज्ञा। हे हनुमान, चलिए हम सभी इस युद्ध के लिए आगे चलते हैं।